ये खेत वाली रोड पे एक माताजी हैं, वो एक गौशाला चलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी एक वीडियो में दिखाया होगा कि यहाँ पे एक गौशाला चलती है। जिस टाइम पर लंपी रोग हुआ था उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे। जितनी हेल्प बन सकी थी हमने की थी, पर वो माता जी का कहना है कि उनको अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे 2 लोग रखे हुए हैं जो गाय का गोबर निकालते हैं या उनको घास वास या पानी पिलाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना सारे यहाँ पे उन्होंने गायें रखी हुई हैं, कम से कम नहीं भी होंगी तो यहाँ पे अब अभी जैसे आप देख सकते हैं 50 के लगभग गायें हैं। पर यह है कि जिस हिसाब से उनका सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो अकेले इतना कुछ कर नहीं पाती होंगी। तो वैसे तो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये छोटी छोटी गायें भी हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उनका मानना है कि जैसे कि हम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अपने जैसे हमारी कोई काम, हम व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो उनका मानना ये है कि अगर हर कोई जना मुझे हर मंथ का 1-1 रुपये भी अगर इन गायों के लिए डोनेट करेगा, दान करेगा, तो वो इन गायों की अच्छे से देख रेख और अच्छे से भरण पोषण कर पाएंगी। और जो उनके साथ जो लोग हेल्प करते हैं उनको भी थोड़ी अच्छे से पेमेंट दे पाएंगी, और ताकि इन गायों का जो देख रेख हो अच्छे से हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक गौशाला है। हमने यहाँ पे एक निरीक्षण किया था जब लंपी रोग आया था। जिस टाइम पर लंपी रोग आया था तो यहाँ पर गायों की बहुत कंडीशन बहुत ख़राब थी। अभी तो गायें सिर्फ यहाँ रूम तक हैं, नहीं तो उस टाइम पर गायें रूम से बाहर भी थी। तो जो इस गाय का संचालन यहाँ पर करती हैं वो मैडम हैं, उनसे हम थोड़ी बात करेंगे। उनसे ये पूछना चाहूँगी कि उनको यहाँ पर क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। जैसे कि सुनने में तो ये आता है कि गाय के लिए सरकार ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, इतनी स्कीमें चल रही हैं, उतनी स्कीमें चल रही हैं। तो हम फेस टू फेस उनसे बात करना चाहूँगी कि उनको इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो हाँ मैम, जैसे कि आपको अभी गायों में जो भी यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ती है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। देखिए, सरकार जो देती है वो तो एक अनुदान है। अनुदान का मतलब हुआ छोटा सा दान। हाँ तो वो एक सहायता मिल गई हमको। हाँ सहायता हो गई। हाँ उससे इतना पूरा थोड़ी हो पाता है। अभी इनका तो हमको पूरा करना पड़ता है। हाँ सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें लोकल में ही काम करने वाले नहीं मिलते हैं। हाँ कल मैं भी अकेली थी, एक ही बच्चे को बुलाया था कल। हाँ एक हफ्ते से अकेले ही मैं ये सब गायों की देखभाल कर रही थी। हाँ। तो और अभी लगभग यहाँ किसी 50 दिन, गायें हाँ हैं। हाँ, हाँ किसी दिन किसी को बुला लिया, किसी दिन कोई एक, कभी कभी तो कोई एक भी नहीं मिलता, हाँ फिर खुद ही करना पड़ता है। हाँ तो ये दिक्कत, ये सारी दिक्कत तो सबसे पहले यहाँ पे काम करने वालों की है। हाँ क्योंकि यहाँ से पलायन हो गया। हाँ लोग दिल्ली जाके काम करना पसंद करते हैं, यहाँ पे गाय का गोबर उठाना पसंद नहीं करते हाँ हैं। हाँ हाँ उन कहते हैं हम गोबर नहीं उठाएंगे, कोई हाँ और हाँ काम बता दो। हाँ तो सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि भैया ये जानवर जो है ये तुम्हारे जीवन के दुख सुख के साथी हैं। हाँ हाँ और इनसे ही तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने वाली है। हर स्थिति सामाजिक, ये भी हमारे समाज में कंधे से कंधा मिला के चलने वाले प्राणी हैं। हाँ हाँ ये हमको, हम इसको नहीं पाल रहे, ये हमको पाल देती है। पर इन पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों का इन पे ध्यान होगा। अब गौशाला वालों को इतनी बुरी दृष्टि से देखते हैं लोग कि जैसे शराब बेचने वालों को बहुत ऊंचा समझते हैं, हाँ लेकिन गौशाला का काम करने वाले को बहुत नीचा समझते हैं। हाँ ये समाज में एक ये मेंटेलिटी व्याप्त है। हाँ। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे अभी सरकार या चाहे हम जो हिंदू हैं, हम ये कहते हैं गौ हमारी माता है। तो गौ माता होने के उसमें आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं मानती कि हिंदू कोई भी ऐसा होगा जिसकी माता जो समझता है। कहने और समझने दोनों बातों में बहुत ही धरती और आसमान का अंतर है। हाँ वो कहते हैं हमारी माता है पर समझते नहीं है। हाँ उसको समझते नहीं है माता है। यहाँ जो भी आते काम करने, इधर से मारते उधर से मारते उधर से, यहाँ काम करने वाले भी अभी तुम इनको घास दे दो नहीं देंगे। एक को दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। काम करने वाले भी शाम को पैसा उनको नकद चाहिए पूरा। तो नहीं मतलब वो इस तरीके से उनका देखभाल नहीं करते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं इनके करने वाले होते हैं ऐसे, पहले तो सबसे पहले सड़क में नहीं छोड़ते। और दूसरा जंगलों में पेड़, और जो ये पशुपालन से यहाँ
पर जितना भी स्टाफ है बहुत हाँ, अच्छा है। मतलब staff लोग है। ये मैं तो भी- ये अभी भी ये वीडियो में कह रही हूँ बहुत अच्छा स्टाफ मतलब लोग ये भी एक अफवाह फैलाते हैं ना कि अफवाह फैला ऐसे रहे हैं सरकार लोग। देती है वहाँ पहुँचता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें कहते हैं ना लोग। पशुपालन का पूरा विभाग हमारा साथ देता है। हाँ तो हम भी कर रहे हैं ये। हाँ। आते हैं रोज इनकी देखभाल करते हैं, इंजेक्शन लेके जाते हैं, हाँ, हमसे 1 रुपया नहीं लेते हैं। हाँ वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ एक मौरी जी हैं, पहले एक मैडम थी, हाँ वो भी बहुत अच्छी थी। अभी जो मैडम आई हैं वो भी बहुत अच्छी है। पूरा अच्छा। स्टाफ पशुपालन का बहुत अच्छा है। ऐसे इन्होंने अभी तक हमसे 1 रुपया हमने उनको नहीं दिया, बल्कि वो लोग हमारे यहाँ मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। हाँ हाँ, कहीं से ऐसा नहीं होता है कि पैसा कम आ रहा, ये सब अफवाह चलाते हैं लोग। हाँ। और जैसे मतलब वो लोग- सरकार इस ओर काम कर रही है, गौशालों पे हाँ, सरकार काम कर रही है, दे रही है सरकार दे- बराबर पैसा दे- ना, मतलब और आप टाइम तक से पहुँच नहीं भी रहा मिलता है। है, टाइम से नहीं मिलता टाइम से है। नहीं मिलता, साल में एक बार मिल जाता है, तो हाँ। उससे क्या होता है। हाँ। करना तो हमको ही है ना। हाँ हाँ। अब अगर उस बीच ये में कितनी समाज सारी का चीजें काम होती है। हैं। देखिए जैसे- ये काम है समाज का। हाँ सरकारी के ऊपर हम क्यों निर्भर हाँ, हैं? सरकार पे क्यों डिपेंड है। सरकार पे हम क्यों निर्भर हैं? जब तुमने गाय पाली है हाँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ तुम सड़क में क्यों छोड़ रहे हो भाई? हाँ। जब तुम्हें पालने की हिम्मत नहीं है तो उसे लाओ मत अपने घर पे। हाँ हाँ, सही बात। सरकार पे भीख ही मांगते रहेंगे। हाँ, खुद- और खुद सरकार अपने क्या क्या पैर पे नहीं चीज खड़े होंगे। क्या क्या चीज पे सरकार काम करेगी। खुद अपने पैर पे भी तो खड़ा होना चाहिए। हाँ। समाज को, समाज किस लिए बना है? हाँ इसीलिए तो बना है कि समाज मिलजुल के एक दूसरे का काम करेंगे, दुख में सुख में साथ देंगे। हाँ सिर्फ समाज इसीलिए थोड़ी है कि शादी बारात में चले जाओ, खा लो। हाँ इसीलिए समाज नहीं बना है। हाँ। समाज बना है सुख और दुख दोनों में साथ देने के लिए। तो इसलिए समाज को इनके लिए भी करना चाहिए। जब इनका दूध पी के, इसका दूध बेच के बुढ़ापे में तुम यहाँ दे रहे हो, हाँ छोड़ जंगल में छोड़ दे रहे, यहाँ दे रहे हो, सड़क में छोड़ दे रहे हो, समाज का सिर्फ अधिकार नहीं है, समाज का कर्तव्य भी है। हाँ। तो अपने कर्तव्यों का आप पालन वीडियो के करना माध्यम चाहिए। से मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे से मैं लोग यही जुड़े हुए हैं कहती हूँ कि उनसे भैया कहीं ना कहीं से जो भी समाज के ये मतलब जो भी आपके मतलब समाज के जो बड़े बड़े वो हैं, ठेकेदारी समझिए समाज के, हाँ 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 सोशल वर्कर हैं, हाँ जो भी सोशल वर्कर हैं, हाँ। जो भी हैं, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दूध कहीं ना कहीं से चाय वो भी पीते हैं, हाँ। किसी न किसी रूप में दूध का सेवन तो वो करते हैं। हाँ। दूध तो का आप सेवन उनसे ये करते हैं, चाहेंगे तो मैं कि ये चाहती हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारी है। वो मंथ का आपको कम से कम ज्यादा उनकी नहीं भी तो जिम्मेदारी है कि समाज के लिए कुछ करें, जो हाँ। अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई कुछ दे सकता है, कोई भूसा दे दे हमें, कोई घास दे दे हमें, हाँ कोई ये सब चीजें नहीं दे सकता है तो उसके गोग्रास के नाम से पैसे ही दे दें, हाँ, कुछ हाँ। भी दे दें। एक रुपया रोज का भी अगर गोग्रास कोई रखेगा हाँ। तो भी तो 30 रुपया महीना हो जाएगा ना। हाँ 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 30 रुपये में अगर 30 लोग भी करेंगे तो 300 रुपया महीना हो जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ तो गायों के लिए आ जाएगा ना। हाँ है हाँ तो ये जैसे घास है, भूसा है, अब ये है, अब ये काम करने वाला को पैसा देना है। हाँ हैं? हाँ बसंती तुम इन सबको दे दो भाई, इनको दे दो। तो अभी मैं जरा सा काम कर रही हूँ। तो मैम का मानना है कि जितने भी लोग हैं आप उनको सबकी चाहे जिम्मेदारी। 1 रुपए की धनराशि दान करें मगर डोनेट करें। और जो भी उनकी यहाँ पर गौशाला है, मैं अभी इसमें मेंशन कर दूंगी कि उनकी गौशाला का नाम क्या है। गौशाला का नाम नीम करौली, नीम करौली महाराज माँ गायत्री ट्रस्ट। हाँ इनको नीम दे करौली दो। महाराज माँ गायत्री ट्रस्ट के नाम से इनकी गौशाला है। तो मैं आप सभी से एक अपील करूंगी कि आप चाहे 1 ही रुपए का दान करें, गाय के नाम पर मैम को हेल्प जरूर अगर करें। कोई 100 रुपया कर सकता है, कोई 500 कर सकता है, कोई 1000 कर सकता है, जो जितना कर सकता है अपनी हैसियत के अनुसार, तो हर कोई किसी का कर्तव्य है ना। एक मेरी गौशाला नहीं, कितनी सारी गौशाला लोग चला रहे हैं, कितनी मुश्किल आती है चलाने में। अभी देखो मेरा यहाँ 1 लाख रुपए में ये भूसा मंगाया था, उसका भी पेमेंट अभी मैं आपकी जो वो है ना देना ही है, पासबुक है ना जो आपकी